सब अपनी अपनी दिल की बात कर रहे हो, तुमने अभी तक दिल की बात रखी। अब्बा जी बेचारे बुरे हाल में पड़े, कोलैप्स हो रहे हैं, उनको रेड बना दिया स्वेटर, सीन उड़ गया उसमें नजर। आज अब्बा को ही देख रहे हैं हम कि क्यों। वे तो मुझे इतना बड़ा लेक्चर दिया है। आप डरते हैं उनसे, अगर आप ओपनली बात कर सकते तो ये कॉन्वर्सेशन बहुत पहले शुरू हो सकती थी। नादिया की तो सुई अड़ गई है शर्ट नहीं वो तो वायरल था ना। हाँ विदाउट हेयर। नहीं नहीं अच्छा, सारे मिले हुए हैं ना, विदाउट हेयर भी कह दिया मैंने। सो आई थिंक द फैक्ट दैट ही इज एथलेटिक, the fact that he's athletic and he's got the physique and the stamina, तो डायरेक्टर साहब को भी तो मौका मिला ना कि एक ऐसे एक्टर से मैं काम कर रहा हूँ जो मैं भगा सकता हूँ कराची शहर में। और अली रज़ा का पैशन नजर आ रहा है। Yeah, and also he's young and he's fit. वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कह रहे हैं कि ड्रामा मुकरम कली में ब्रेक से पहले हमने रिव्यू किया हमराही का, और अगर आपने नहीं देखा तो आप यूट्यूब पर जाकर देख सकते हैं। अगर आप टीवी पे देख रहे हैं तो वो तो फिर आपने देख ही लिया होगा, बट अनकट वर्जन में आपको ज़्यादा डिटेल मिलेगी। और अगर आप हमारे पेज को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन दबा देंगे तो जो कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें हो रही होती हैं क्लिप्स की सूरत में भी वहाँ पर आ रही होती हैं, शॉर्ट्स की सूरत में वहाँ पर आ रही होती है। आप कोई भी फ़न आप मिस नहीं करेंगे, कोई भी एंटरटेनमेंट आपकी नज़र से नहीं जाएगी, सब कुछ आपके पास होगा। और वहाँ पर वोटिंग ऑप्शन भी आपके पास आता है, क्योंकि अगर आप अपने फेवरेट स्टार्स को वोट करना चाहते हैं तो वो भी वहाँ पे मिलेगा। अब जिस ड्रामे की बात करेंगे वो है बहुत ही खास, पहली 2 एपिसोड ने ग्रिप में ले लिया था ऑडियंस को भी, जजेस को भी। अब आज हम उसकी 3rd और 4th एपिसोड का रिव्यू करने वाले हैं। उसने कितना जकड़ा हुआ है हमारे जजेस को, ये तो जजेस ही जानते हैं। नादिया तो अभी तक खुमारे अली रज़ा में हैं। अच्छा, खुमारे दानिश तैमूर उतरा हो तो आ जाए वापस। बस खुमार में चल रही। अर्थ कॉलिंग नादिया। ये तो आई लव माय ड्रामास यार, पाकिस्तानी ड्रामास। अब हीरोज देखो इतने कमाल हैं, वहाँ नवीर, दानिश, अली रज़ा, क्या क्या करें, शहजाद नवाज, कहाँ जाएं। क्या ड्रामा के सेट पे आए और दिल हल्का करें। चलें ओवर टू यू नादिया। क्या इतना माशाल्लाह, मतलब हमारी हुसैन है, इतनी प्यारी हमारी लड़कियां हैं, तो हम तो सेलिब्रेट क्यों ना बोले, हम बोलेंगे, हम तो खुल के तारीफ करेंगे। अच्छा इसमें किसी को होता है ना ये क्यों यार, हम अपने एक्टर्स को नहीं सेलिब्रेट करेंगे तो मतलब क्या ताइवान वालों को करेंगे हम अप्रिशिएट? तो पाकिस्तान के करेंगे ना, मेड इन पाकिस्तान, पाकिस्तानी प्रोडक्ट, हमारा ड्रामा। हम नहीं खुश होंगे, भंगड़े डालेंगे तो कौन करेगा? बिल्कुल। और एंड दे डिजर्व इट। तो ट्रोल करने वाले तो बहुत लोग होते हैं, हम जो हैं यहाँ बैठ के अपने भाई एक्टर्स को हम तो भाई तारीफ करेंगे। बड़ी अच्छी बात है। तो कैसी लगी आपको 3rd और 4th एपिसोड मिर्ज़ा की हीर की? दिल से बात बताऊँ सच, हाँ, सारे ड्रामे एक तरफ, इस ड्रामे की स्क्रीन एक और तरफ है। ये कुछ अलग है, इसकी स्क्रीन, इसके कलर्स, इसकी ट्रीटमेंट, इसमें जो रोमांस की बात करो, सॉलिड रोमांस। अगर कोई मतलब कुछ अगर कोई जेस्चर है तो कंप्लीट, जिसको मैं कहती हूँ ना कि अगर आप हग दिखा रहे हैं तो फिर पूरी आप पूरी तरह दिखाएं, सही। आप हाथ पकड़ें तो प्रॉपरली दिखाएं, वरना ना करें, मत दिखाएं। इधर जो कुछ हो रहा है ना भाई, सॉलिड हो रहा है, चाहे एक्शन हो, चाहे मोहब्बत हो, चाहे नफरत हो। वैसे तो क्रेडिट एहसन तालिश और जो डीओपी हैं सिकंदर यूसुफ को जाता है। अच्छा, हमारे ना बहुत सारे एक्टर्स कुछ होते हैं थोड़ा सा रेजिस्ट करते हैं, होल्ड बैक, कॉन्शियस हो जाएं या पता नहीं क्या, डायरेक्टर वो कॉन्फिडेंस नहीं देता या उनको खुद। ये जो हमारे 2 एक्टर्स हैं ना, हिना एंड अली, दे आर गोइंग ऑल आउट, बिल्कुल ओपन होके ऐसे एक्टिंग कर रहे हैं, खुल के। ये नज़र आ रहा है, इतनी एनर्जी, इतना कमाल। मैं ये 2 एपिसोड्स देख रही थी। अब देखें, अब एक सक्सेसफुल कमर्शियल प्रोजेक्ट को क्या चाहिए हमारे यहाँ कल्चर में, हमारी जो जिस तरह की व्यूअरशिप है, एक शादी इतने मज़े की चल रही है, उसमें इतना प्यारा सा रोमांस, ठीक है ना जी। और बाहर फिर आपका आउटडोर है जिसमें एक विलन है, उसकी माँ उतनी खौफनाक है जो असमा जी आई हैं, एक और मतलब बिल्कुल क्या डाइन वाला रोल है उनका। अल्लाह माफ़ी, इतनी ड्रॉनी माँ, क्या प्लान बनाया है उन्होंने कि जो गुलामी ना करे उससे गुलामी कराने का ही तो मज़ा आता है। और वो हाँ गलत है, सही कर रहे हैं वो, देखो मैं कहीं माँ देखो, वो ये उसको विरासत में मिली है, ये जो इसका सारा विलनपन है। अच्छा उसके अलावा बड़ा आई वो देखा था अली रज़ा का, वो जो गाँव तकिए के पास, पीले गाँव तकिए के पास बैठा हुआ बॉडी दिखा रहा है उसका, और वो भी माय मसल मैन, परफेक्ट, माय हीरो। अच्छा, बड़ा रिलेटेबल था। शादियों में इसी किस्म का रोमांस चल रहा होता है। ये फिल्मी शॉट्स हैं। हाँ। यकीन करें, आपको घर बैठे ना, आपको ये सिनेमैटिक एक्सपीरियंस है,
विद परफॉर्मेंस सिनेमैटिक, जस्ट नॉट ओनली नहीं वाकई वो बहुत, दोनों बहुत अच्छे लग रहे थे, वो बाकी सिनेमा था, वो लग रहा था कि आप सिनेमा में मूवी देख रहे मतलब हैं। कोई डायलॉग नहीं है, वो सो के उठा है क्योंकि एक दिन पहले मेरे ख्याल इनकी बात हो गई है थोड़ा सा, अभी इकरार नहीं हुआ। प्रपोज कर चुका है ना Propose- लड़की ने, अब और वो तो लड़की ना कर रही है, यूं कर रही है कि ना। नेक्स्ट लेवल पे वो जो उसका शॉट था, वो खिड़की से देखना प्यारा, जो खड़ा होके उठ के वो पीला ऊपर, अच्छा कलर से बहुत खेला है डायरेक्टर ने, और फिर बहुत हाथ colours। जोड़ता है, हाथ जोड़ता और है वो उसको। जैसे उठा है और जैसे उसने वो अच्छा दिखा रहे हैं दोनों एक दूसरे को, लुक एट माय बॉडी, और वो कह रही लुक एट माय अदाएं, लुक एट माय बॉडी, ये नहीं फिर वो लेटे लेटे हाथ भी जोड़ता है, वो लड़की कहती है नहीं। कितना प्यारा था वो बहुत अच्छा क्या था। मैं बार बार देख रही हूँ दोनों को, हिना और अली रजा को, जो हीर एंड हिना मिर्जा, हिना ये आप इतनी लोग भी देख हसीन रहे हैं। कभी नहीं आई हर जितनी एक को मैं कह रही हूँ, मैं कह आप ये ड्रामा देख लो, आप हुक्ड हो जाओगे, इतना खूबसूरत। और उसके बाद जो लास्ट 2 सीन्स आए हैं, हाय 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 हाय, वो भी नेक्स्ट लेवल। देखा जिसमें जी ये एक में जो ये मतलब बात ही कि एक आम सी चीज़ है कि एक लड़का भाग रहा है, एक्सरसाइज कर रहा है, वर्कआउट कर रहा है, 2 सास जा रहा है, कितना खूबसूरत कराची की सड़कों पे जो माशाल्लाह डायरेक्टर बहुत मेहनती है, बहुत मेहनती है, सुभान अल्लाह। मुझे इतनी खुशी है ना जो लोग मेहनत करते हैं अपने काम पे। उसने कहा ऐसे भी हो सकता है एक सड़क पे गली पे, नहीं पार्क में नॉर्मली तो एक लिफ्टिंग पार्क में ले जाते हैं ना, यहाँ पे नहीं नहीं नहीं, इतना प्यारा लग रहा है उसमें हमारा शहर, इतना खूबसूरत। और उसके बाद एकदम से ठस वो जो चले गए ना इंग्लिश फिल्म की तरफ, कि वो अब जो खींच के जो उसके कोच ने उसको सजा दी, और वो जो टायर पहन के क्या सब ऐसे करके उसको पुल कर रहा है, उसमें उसका फिर रेड आ गया। अच्छा, रेड येलो इस ड्रामे की थीम है, बहुत खूबसूरत था। फिर अब्बा का सीन वो फिनोमिनल, क्या वो रोए हैं, वो बहुत इमोशनल सीन था। देखो इस ड्रामे में सब कुछ है, आप ये नहीं कह सकते कि जी सिर्फ कॉमेडी है, रोमांस है, एक्शन है, इट हैज़ अ बिट ऑफ एवरीथिंग। तो इट इज़ अ मूवी इन और डायलॉग्स में डेप्थ, बहुत अच्छे डायलॉग्स। इस दफ़ा तो वो जो बहन भाई वाला वो जो सारा एंगल आया, बहुत कमाल। हर तरह से ये ड्रामा जो है ना, इट्स एसिंग, इट्स वंडरफुल। मरीना जी, इट वॉज़ वेरी इंटरेस्टिंग हाउ वी फाउंड आउट। शुरू में हमने देखा बाप और बेटे का जो रिलेशनशिप है, वो जी सर और बाप की हर कहना मानता है, दूसरा भाई भी ज़रा डरता है। अब इस दफ़ा हमने देखा कि यहाँ जमा तकसीम की तरह एक प्लान चल रहा है कि किसी ना किसी तरीके से कि अब्बा को हम कन्विंस करें कि इसको आप घर बेचें, हमको अपना अपना हिस्सा दे दें, और जो आपकी शॉप है उसकी आप फ्रेंचाइज खोलें, विच आई थिंक इज़ नॉट अ बैड आइडिया अगर आपके इतने बेटे हैं। लेकिन वही वाली बात है ना, आपको कंट्रोल चाहिए। लेकिन बेटे ने बहुत मज़े से वो कहता है ना, कहते हैं अभी तक हम उनसे जेब खर्च ले रहे हैं, विच इज़ अ लिटिल डिग्रेडिंग एट दिस स्टेज इन समवंस लाइफ व्हेन यू नो डन सो मच। आप अभी भी अब्बा के सामने अपने हाथ फैलाते हैं। अब्बा अड़ा हुआ है, लेकिन अब्बा की भी लाइन मुझे बहुत अच्छी लगी जब वो कहता है कि हमारे जो मिठाई में फ्लेवर है वो इतना यूनिक है कि लोग दूर दूर से आते एक ही जगह पे। अगर हमारी बहुत सारी दुकानें होंगी तो वो एक कॉमन चीज़। सो इट वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग ऑफ कंट्रोल, कीपिंग कंट्रोल, नॉट कीपिंग कंट्रोल, एंड कम्युनिकेशन। आपस में इनकी कम्युनिकेशन ज़ीरो है। ये बच्चे इतनी हिम्मत नहीं है कि वो अब्बा को कह सकें क्या करना है क्या नहीं करना, बिकॉज अब्बा अगर आपने बहुत ज़्यादा एक्सपैंड नहीं करना, आप एक एक्स्ट्रा वो कर सकते हैं, ओपन अप 1 ब्रांच एंड सी whether that helps or it doesn't help. But वो इतने दबे में अब्बा के गुस्से से या जो भी है कि वो कुछ नहीं कह सकते। फिर बात आती है कि कम्युनिकेशन, और वो कम्युनिकेशन का जो एलिमेंट था ना, वो मुझे लगा कि थ्रू आउट द एपिसोड वो चला है टिल द सीन वे व्हाट्स हर नेम, द सिस्टर सेज दैट व्हाई डोंट यू टेल हीर दैट यू लाइक हर ऑल्सो। वो पूरा एक लंबा सीन हुआ है जिसके एंड में कहते हैं ना तुम भी तो। सो इट वॉज वेरी इंटरेस्टिंग, आई थॉट दैट पार्ट वॉज वेरी इंटरेस्टिंग. I still have to warm up to this drama. It's being shot beautifully. As Nadia said, the jogging scene was absolutely wonderful. एक पूरी पिक्चर गैलरी इनकी लगी हुई है एक कमरे में, वो बहुत खूबसूरत है. बहुत सारी चीज़ें इसमें बहुत अच्छी हैं. So I will give it a, for me it's 1 thumbs. मरिंदा जी वार्म अप हो रही है, भी हम फ्राई हो गए हैं है ना. अधिका जी. अच्छा, मुझे तो साइमा और सुहेल, वो जो ट्रैक है ना अली सफ़ीना और दानिया वाला, वो बड़ा क्यूट लग रहा है. इतना प्रेशर है, वो शादी करने लगे हैं, वो कह रही है कुछ करो, कहता है वो नहीं सुन रहे, अब्बा नहीं सुन रहे.
It's such a cute और couple. दानिया फुल लालची भी है। No, no, हाँ, she's not a for- cute couple. She's Very- a. but she's I a- like I have that a feeling couple. she's going to be like. No, I like them very much. As a couple, I like that what's happening between Yeah, them. but she's you know? going to give him a. whatever. But I'm enjoying them. I find it very funny also. So overall, I feel कि इसमें जो characters हैं, जो relationships हैं, बहुत अच्छे यानी कि well defined relationships हैं और ग्रैंड स्केल पे तो है। हमने तो इसकी ओपनिंग से ही कह दिया था कि इट्स अ वेरी ग्रैंड, वेरी बिग स्केल, फिल्मी, वेरी लार्जर दैन लाइफ काइंड ऑफ प्रोजेक्ट एंड इट्स कंटिन्यूइंग टू बी सो आई थिंक डायरेक्टर ने तो बहुत मेहनत की इस पर, राइटिंग भी बड़ी मज़े की है, एक्टर्स अपना बहुत, आई थिंक एक्टर्स ने फैसला कर लिया कि यार अब इतना कॉम्पिटिशन है और इतने लोग हमें देख रहे हैं और इतनी इंटरेस्ट है, फॉलोइंग इतनी है कि वी हैव टू अप आवर गेम बिकॉज एक्टर्स आर जस्ट गेटिंग बेटर एंड बेटर। आई मीन ये जाहिद अहमद, द वे ही इज़ लुकिंग एंड एक्टिंग एंड वो कहते हैं ना कि हाउ ही वांट्स टू टेम हॉर्सेस एंड वुमेन इन द सेम लाइट, राइट? तो मेरे को बड़े मज़े का, इसमें कैरेक्टर्स बड़े वेल डिफाइंड एंड मज़े के हैं एंड यू नो ओवरऑल कास्टिंग इज़ वेरी गुड। जैसे नैयर एजाज लुकिंग सो गुड इन मिर्ज़ा साहब्स कैरेक्टर, एवरीथिंग, आई मीन I'm enjoying it so much. It's entertaining. There's never a dull moment. जब भी थोड़ा सा ज़्यादा सोशल मैसेजिंग पे चला जाता है तो एक रोमांस आ जाता है एंड डिटेलिंग बहुत अच्छी है। मैं एक चीज़ बड़े वो इस दफ़ा नोट किया, नेल्सन वेल डन, या द डायरेक्टर हैज़ टू टेल द आर्ट टीम ना, एक शॉट है मुनज़ा खोलती हैं कबर्ड और वहाँ पे भी मिर्ज़ा स्वीट्स का एक स्टिकर लगा हुआ है। हाँ, ये डिटेल है, डिटेल है, डिटेलिंग। अच्छा, फिर वो मिर्ज़ा स्वीट्स की पूरी शॉप, वो यू फील लाइक इट्स अ मिर्ज़ा स्वीट्स शॉप। वो मैं आई वाज लुकिंग फॉर प्लेसेस जहाँ पे कहीं यानी कि ना नजर आ रहा हो, यू नो, लाइक It might be an टेबल actual पे shop. डब्बा पड़ा हुआ है। It might be an actual shop, हाँ। that सब they've खा रहे हैं। branded, No, I think or that it's a set, I don't know. No, I have what I feel कि इतना मुझे डिटेलिंग जो लगी है, मुझे लगता है कि they actually saw this shop, must have taken permission And to said, use "ये the दे name." मिर्ज़ा That's स्वीट्स what I'm देखा नहीं feeling. हमने कराची Otherwise, में। it's too authentic. No, but Marina, the same color palette, same tone, घर में भी branding आ रही है, हाँ नहीं वो तो हो सब जाता जगह आ है, रही वो तो है। that's So whatever it is, but it's I was very But very, impressed. हाँ, very I'm nice. very impressed with the detailing of this drama. बहुत यानी कि attention to detail बहुत मजे का है इसमें. So well done, Ehsan. And अभी I just did share with Ehsan, तो मुझे I can just visualize him on the set with this ponytail standing there, say यार ये क्या? He's a very hyperactive director, you know. ये क्या? क्यों नहीं हो सक रहा? क्यों नहीं करे? ये मैं क्या है? क्या मतलब है? मैं दिखाता हूँ. So it's quite funny. I can just visualize the director on set right now because I've just done a project with him. So overall, I'm enjoying it tremendously, and of course, the hero is looking like a hero, and the other actors are looking. अच्छा, if we come down to even detailing की मैं बात करूँ, अली ताहिर के सिर्फ getup ही नहीं, चाल भी, his walk, you know, like he's walking like a heavier set man. You know, just acting में आता है, लेकिन these are little details that the actors and मिठाई की director दुकान must है have तो had वो a थोड़ा सा conversation overweight, about. हाँ। नहीं, and this is something actors get involved with the director कि भी हम ऐसा ऐसा करना सोच रहे हैं, you know, तो वो आपको नजर आ रहा है, so very well done. ओके जी, राइटिंग और डायरेक्शन की बात करते हैं। ज़िशान जुनैद राइटर हैं और डायरेक्टर हैं एहसन तालिश नादिया। तो सिर्फ ये कि ड्रामों में हम देखते हैं सुपरस्टार ले लिया कोई, बस उसके बाद सब ना ढीले ढाले होके बैठ गए कि वो अपना जो है ना व्यूज़ लेके आएगा, ड्रामा तो चलना ही है और बस बैठे हैं, सब देख रहे हैं, हाँ देख रहे हैं ना, व्यूज़ आ रहे हैं, बस और क्या फ़र्क पड़ता है। वो मुझे लगता है कि बहुत ही गलत बात है, आप इसकी चीटिंग है ये कि आप अपना काम फुल उस पर कर नहीं रहे हैं और बस आपने हीरो और या हीरोइन को कैश कर लिया। इधर आप इस पे देखिए कि इसमें कितनी ज़बरदस्त ट्रीटमेंट, हर कोई अपना काम कर रहा है। इसका मतलब आप इसका ये टाइटल ही देख लें, इसमें जो कलर ट्रीटमेंट हुई है, जो उसका शॉट है जो मैंने बताया था ना कि ये वो ट्रेन वाला, वो उन्होंने बनाया है आर्ट डायरेक्टर ने गत्तों से या उसे वो बोर्ड से बना के वो इतना सा शूट किया उस पोर्शन को, कितना हसीन आया। थोड़ी एफर्ट है, मेहनत है, एक्स्ट्रा टाइम दिया एक्टर्स ने, शूट किया सब ने, लेकिन इट्स कम आउट सो नाइस कि इसका जो टाइटल आप जब यूट्यूब पे जाते हो क्लिक करने, मिर्ज़ा की हीर का टाइटल स्टैंड्स आउट क्योंकि मेहनत की है इतना। और आप कहते हैं यार इसको तो मैंने देखना है। बस मेरी गुजारिश है चैनल से प्लीज़ प्रमोशन करें, जो जहाँ आप लोग लैक कर रहे हैं ना कि इसकी क्लिप्स नहीं आ रही, हमें तो फ़ोन खोलना चाहिए और इसकी दड़ा में क्लिप्स नज़र आनी चाहिए। ये आजकल ड्रामे की पता नहीं मार्केटिंग क्यों नहीं कर रहे, करोड़ों लगा रहे हैं, क्यों नहीं इस पे इसको बूस्ट करके हमें क्यों नहीं फ़ोन पे नज़र आ रहा? बिकॉज जो लोग नहीं देख रहे वो रील्स, और बहुत सारे लोग नहीं देख रहे, मेरे आसपास लोग नहीं देख रहे। मैं कह रहा हाय आप देखो इतना अच्छा ड्रामा है, बट वाई दे नॉट वॉचिंग दिस ड्रामा? क्योंकि प्रमोशन भी, एंड आई थिंक ये अभी हमारा मामला गड़बड़ हो रहा है। बहुत अच्छे ड्रामे आ रहे हैं, इग्नोर हो रहे हैं, देखे नहीं जा रहे क्योंकि चैनल उसकी मार्केटिंग नहीं कर रहा।
तो कौन करेगा? ये आप इस पे काम करें, ये अब आपका इस वक्त वीक पॉइंट है, इतनी मेहनत है, ये वो दिखाओ दुनिया को, क्यों नहीं दिखा रहे? आप तो ऐड चलाओ इसके यूट्यूब पे, मैं तो कहती हूँ। खैर एक तो ये बात होगी। तो अब हुआ क्या, इसमें डायरेक्टर ने कलर्स से जो खेला है, स्क्रीन कैमरा तो उसके पास बड़े आला कैमरा है, लेकिन कलर्स आते बहुत खूबसूरत हैं। कलर्स ऐसे स्क्रीन पे आते हैं। कौन से कलर्स आते हैं? रेड, येलो। तो या तो किसी ने वो शर्ट पहनी हुई है, मुझे 2 कलर्स ही बड़े नजर आए, या चादरें हैं उसकी, या आप देखो कि उसने हीरोइन को येलो का पैलेट दिया हुआ है, थोड़ी थोड़ी देर बाद येलो पहन रही है। क्या माइयों येलो। अब्बा जी बेचारे बुरे हाल में पड़े, कोलैप्स हो रहे हैं, उनको रेड बना दिया स्वेटर, सीन उड़ गया उसमें नजर आ। अब्बा को ही देख रहे हैं हम कि क्यों, बट आई थिंक ही इज यूजिंग द कलर्स वेरी स्मार्टली ताकि स्क्रीन डिफरेंट लगे, फिल्मी लगे। तो बहुत प्यारे शॉट्स हैं। कहीं कहीं थोड़ा सा डायरेक्टर गेट्स कैरिड अवे, अली रज़ा की जो ब्यूटी दिखाने लगता है ना, फिर वो भूल जाता है, क्या कट नहीं करते, फिर ऐसे नहीं, भूल हिना जाते हैं। अफरीदी, मैं कहता हूँ कि मुझे नहीं, हिना, लेकिन हिना से ज़्यादा जो अली के बन रहे हैं ना शॉट्स, तो मैंने कहा थोड़ा ज़्यादा हो गया है। एक जगह तो कुछ कर भी नहीं रहा, ऐसे खड़ा हुआ है, तब भी डायरेक्टर ने कहा कट नहीं करना। मैंने आहा आने दो, बड़ा प्यारा लग रहा है वाला लड़का। तो वो मैंने कहा ये शॉट क्यों इधर, तो मैं भी हैरान हो गई। मैं कहा इसकी ज़रूरत नहीं थी माइयों वाले के बाद में ऐसे टंग टक टंग टंग पटक टंग टंग, नहीं, थोड़ा तो हीरोइन को भी दिखाओ इससे ज़्यादा, लेकिन वो मुझे लगा ज़्यादा थोड़ा सा हो गया। लेकिन अदरवाइज विद म्यूज़िक का यूज़, और वो ये गाना भी थोड़ी सी अलग वाइब का नहीं है अली ज़फ़र का, ये कोई हंसता है कोई रोता है, अलग सा है ना, कुछ अलग सा ये होता है, कुछ है। बाकी जो लास्ट 2 सीन्स शूट हुए वो इनक्रेडिबल, बहुत अच्छे। फादर का सीक्वेंस मुझे बड़ा अच्छा लगा, रोने का, बड़ा सीरियस और बड़ा इंटेंस था, अच्छा शूट हुआ, और वो ज़्यादा लॉन्ग उसकी ट्रीटमेंट करके वेरी वेरी नाइस। और अली ताहिर का पेट बहुत प्यारा हाल है, बहुत प्यारा पेट है, हलवाई वाला पेट बनाया है उसका। और वो जिस तरह बाइक चला रहा था ना, स्कूटर देखा पीछे अब्बा बैठे हुए, क्यूट। और फिर उसके बाद एक शॉट लिया डायरेक्टर ने अली ताहिर के कमरे में। अच्छा अल्लाह माफ़ी, जिसकी मिठाई की दुकान होती है वो मिठाई क्यों खाएगा घर में, ये घर में मिठाई खा रहे हैं। मिठाई खिलाई। और वो शॉट शुरू हुआ टेबल से जहाँ रेवड़ियाँ पड़ी हैं, हैं जी, चने पड़े हुए हैं, और मिर्ज़ा स्वीट्स पड़ा हुआ है, और ज़ीक्यू बड़े मज़े से आके, बड़ा कैजुअल, भाई बहुत अच्छा सीन था, सिंपल सा था, लेकिन क्या ज़ीक्यू और अली ताहिर ने किया है, बहुत मज़े के। अच्छा वो भी लालची है खैर से, दूसरा बेटा भी लालची, होने वाली बहू भी लालची है, और अब बहन को भी उन्होंने बेचारी को थोड़ा सा डाल दिया उस तरह, भी है ना कि उसके साथ है। जो मजबूरी है उसके साथ तो। लेकिन अब हमें जो नए नए लालची कैरेक्टर्स रिवील हो रहे हैं ना, वो उससे बड़ा, आई लव लालची कैरेक्टर्स, मुझे बड़े पसंद है ना। अभी आपने डायरेक्शन में तो काफ़ी डिटेल बात की, मैं राइटिंग की बात करना चाहूँगा कि इसमें एक कमर्शियल ड्रामा है, लेकिन काफ़ी डीप जो 6 जुमले थे, स्पेशली जो बहन का, जो कायनात, जो कायनात नाम है सिस्टर का, उधर ही आ रहे हैं। हाँ। तो उस पर थोड़ी सी बात हो, जो कायनात का, और एंड में जो सीन आता है, एक पूरा ट्विस्ट आता है, और वो अच्छा ये भी बड़ा एक फिल्मी है कि शादी हो रही है लेकिन वो किसी और को पसंद करती है, और वो कौन है, दुकान का मैनेजर, और वो आ भी गया, खेलना चाह रहे हैं ना, फैमिली कजन्स में, तो वो भी, और वो उससे रिश्ता कैसे हो गया, इधर इससे बात हो गई है, वट्टा सट्टा चल रहा है, देखिए फिल्मी। और उधर वहाँ जब सीन आया, जब इसने फाइनली हीर को बताया, और हीर ने आके इसको बताया कि वो तो तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड बन गई, तुम उसके बेस्ट फ्रेंड नहीं बने, तुमने क्या जानने की कोशिश की है कि उसके दिल में क्या है। अच्छा यहाँ पता नहीं था भाई, एज अ भाई उसका रिएक्शन क्या होगा, लेकिन उसने स्टैंड लिया बहन के लिए। बहुत प्यारा रिलेशनशिप है दोनों का, भाई बहन का, और ये टीम बन गई है। और फिर साथ में जुमले कुछ बहुत मज़े के, जो आई थिंक ये वाला तो ट्रेंडिंग हो सकता है कि मोहब्बत को हासिल करना मोहब्बत की तौहीन है, मैं तो चाहता हूँ कि मुझे मोहब्बत अता हो जाए। आए हाय, सीटियाँ, तालियाँ, ये तो इस पर बनती हैं बहुत। और अच्छा। जिस वक्त वो कमरे में रात के वक्त तीनों अकेले होते हैं, जब ऊपर से वो आते हैं नैयर इजाज़, उससे पहले जो बातें थी वो तीनों अपने अपने ट्रॉमास डिस्कस कर रहे होते हैं, विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। और वो छोटी छोटी बातें इतनी डेप्थ थी उनके अंदर कि जैसे कि आपने भी बताया कि भाई अपनी बहनों को सब बता देते हैं, बहनें कुछ नहीं बता पाती, वो एक उस तरह की चीज़ होती है। उधर वो जब कहती है कि मुझे अपने नाना से भी नफरत है, वो सबसे इजहार करती है उसका, जो वो तक कहती है इस सब के बावजूद ना मुझे अपने बाप से नफरत है, ना अपनी नाना से नफरत है। सर्कमस्टांसिस ऐसे थे, क्योंकि सम टाइम हमारे यहाँ रिश्तों में ये होता है कि हम सर्कमस्टांसिस की वजह से अपने इर्द गिर्द के लोगों से नफरत करने लग जाते हैं। तो वो बड़ी एक डेलिकेट और बड़ी सेंसिटिव चीज़ थी जो कि हिना के उसमें आई। और फिर जाते हुए जो बहन बोल के जाती है उसको कि भाई सब अपनी अपने दिल की बात कर रहे हो, तुमने अभी तक दिल की बात रखी हुई, तो मुझे इतना बड़ा लेक्चर दिया है, तो वो फिर अपनी बात का इजहार करता है। वो पूरी जो चीज़ थी बहुत खूबसूरत बनाई थी। एक और लाइन मुझे बड़ी अच्छी लगी थी, जो नैयर इजाज़ जब बैठे ना बेटे के साथ, और वो बंदा आता है इनकी दुकान लेने, तो बेटा कहता है अब्बा जी मैं आपको समझाता हूँ, तो बड़ा अच्छा नैयर इजाज़ ने बोला कि बेटे जो हैं बाप को समझाते नहीं हैं, अपने बाप को समझते हैं। बहुत प्यारी लाइन,
बहुत अच्छा नहीं एजाज ने बोली, तो कैरेक्टर्स, परफॉर्मेंसेस, ट्रीटमेंट, कंप्लीट पैकेज है, बहुत ही कमाल। इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। ये ऐसा ड्रामा दिल चाहता है देखने को, और जब देख रहे होते हैं कैसे ख़त्म होता है नहीं पता चलता। तो डायरेक्शन के तो इट इज़ 10 फॉर श्योर। आई विल गिव राइटिंग, राइटर को मैं दूंगी 9, बट डायरेक्शन तो 10। मरीना जी, मुझे वो सीन बहुत अच्छा लगा था जब ये दोनों बेटों के बाप की और वो जो ख़रीदार होता है दुकान में, उनकी जो बातचीत होती है, बिकॉज वहाँ आपको दोनों पॉइंट ऑफ व्यू, आई थिंक फॉर मी गुड राइटिंग इज़ जब आप दोनों पॉइंट, मैं ना नैयर जाज से फुली एग्री करती हूँ, ना मैं बेटों से फुली एग्री करती हूँ। आई थिंक बेटों को उनका हक बिल्कुल जायज़ है, बिकॉज जहाँ आप कंट्रोल रखते हैं इतना ज़्यादा, तो ये फ्रस्ट्रेशंस आ जाती है जो हमने जमा तकसीम में देखी थी। वहाँ तो इट वाज ओनली अबाउट दिस, यू नो, दिस इज़ वन पार्ट ऑफ द स्टोरी इस वाले उसमें। आई थिंक नैयर एजाज का जो कैरेक्टर है, दादा जो है, उनको डर ये है कि घर ज़्यादातर, आई थिंक वो फ्रेंचाइज फिर भी खोल लेते लेकिन घर नहीं बेचना चाह रहे, बिकॉज इट्स अ फैमिली होम, ठीक है, और वो दिखाया भी वैसा है जैसे। और अच्छा, फिर ये वाली बात के बेटे ओपनली बात नहीं कर सकते, दैट मीन्स आप डरते हैं उनसे। अगर आप ओपनली बात कर सकते तो ये कॉन्वर्सेशन बहुत पहले शुरू हो सकती थी। फिर उनको पता कैसे चलता है जब ये सीक्रेटली बात कर रहे होते हैं, एंड दैट्स द वर्स्ट वे टू फाइंड आउट व्हाट माई सन्स एंड माई डॉटर्स आर एक्चुअली थिंकिंग। सन्स को भी देखें, दोनों बेशरम, बहन को प्रेशराइज कर रहे हैं कि तुम बात करो, खुद नहीं बात कर रहे, बहन को प्रेशराइज, टोटल कावर्ड्स दे, बिकॉज उनको पता है कि भाई हम तो करते तो वहाँ से हाउ आ जाता है, लेकिन वो बहन को प्रेशराइज कर रहे हैं कि यू नीड द मनी मोर देन वी नीड द मनी। उसको बता रहे हैं, उसको लारा रप्पा दे रहे हैं कि सारा कुछ जो है वो तुम्हारे ऊपर होता है, तो तुमको बात करनी चाहिए। क्योंकि अगला आपको याद हो, पहली 2 एपिसोड में नैयर एजाज का कैरेक्टर बहुत सख्त दिखाया है, स्ट्रिक्ट, ही वाज लाइक सो स्ट्रिक्ट अबाउट एवरीवन। नहीं ऐसे नहीं, दैट्स व्हाई दे, हाँ, तो फिर वो एक गैप आ जाता है कि जिसमें आप आगे कम्युनिकेट नहीं कर पाते। और वो बहुत एक अच्छी चीज़ होती है जब हम बात करते हैं और हम अपने प्लेस में दिखाते हैं। कम्युनिकेशन विद इन द फैमिली इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। डोंट यू नो लाइक एक वो जो हायरार्की बन जाती है ना कि बस मैं कह रहा हूँ बस, उसके अलावा कुछ नहीं हो, ये तो कभी नहीं हो सकता ना। मीनिंग यू हैव टू थिंक ऑफ, चले आप उनको फुली इंडिपेंडेंट ना करें, लेकिन आप पार्शली इंडिपेंडेंट कर सकते हैं उनको। बहुत तरीके हैं, बट वो सिर्फ तब हो सकता है जब आप खुद बात करेंगे। जब वो कहते हैं ना कि मैं आपको समझाता हूँ, येस समटाइम्स बच्चों को समझाना पड़ता है, बिकॉज यू हैव टू मूव विद द टाइम्स ऑल्सो ना। आपको सिर्फ ये नहीं कि भाई जो हमने उसकी वजह से बहुत चीज़ें जो है आपकी रह जाती हैं। देन अच्छा, एक जगह ये हो रहा है कम्युनिकेशन में। अच्छा, वो ज़ीक्यू और उनका भी सीन जो जैसे नादिया ने कहा था, बड़ा क्यूट सीन था, बहुत अच्छा, और दोनों की जो केमिस्ट्री है बहुत अच्छी आ रही है, वाकई कपल लग रहे हैं। हाँ, बहुत ही ज़्यादा। और जिस तरीके से वाकई बैठी और वो बातें हो रही हैं, और यू नो लाइक साजिश भी हो रही है, बातें भी हो रही हैं, उसमें मुझे थोड़ा सा जो हमारे क्या कहते हैं अब्बा जी हैं जो एक्टर, मैं अगेन सॉरी, आई एम सो सॉरी, आई एम वेरी बैड विथ नेम्स, एंड आई थिंक ही इज़ सच अ फैंटास्टिक एक्टर। नैयर? नो द सन, अली ताहिर, सॉरी। हाँ, वहाँ मुझे थोड़ा सा वो वाला कैरेक्टर नज़र आया उसका, जो उसमें थे शेर में हल्का सा मुझे वो टोन लगी जो शुरू में बिल्कुल नहीं थी। शुरू में इट वाज अ टोटली डिफरेंट पर्सन, सो आई फेल्ट दैट वाज लिटिल, यू नो लाइक वो जो एक लुक देता है अपनी बहन को ऐसे करके ना, मैंने कहा ओ वेट अ सेकंड, ये तो शेर वाले अली ताहिर है, ये यहाँ नहीं। अच्छा, देन द होल थिंग अबाउट द सिस्टर। अच्छा, सिस्टर का क्या है, वो उसकी वो हो रही है, मंगनी हो रही है। अच्छा, कह रही मेरी तबीयत ठीक नहीं है। अब वो हीर को बुला के क्यों कहती है? माँ साथ बैठी हुई है, माँ इधर बैठी हुई है, और वो हीर को बुला के कहती है मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं कमरे में जा रही हूँ। Didn't make sense. He could just told the mother who is it, and the mother is बेचारी, you know, you feel I was feeling for ZQ at that time, because it's a moment where I'm as a mother now also thinking, what the hell is this girl doing? Why isn't she talking to me? Why is she talking to a third party? But anyway, ऊपर जाती है और ये हीर को सारा कुछ पता चलता है, and then the conversation was really nice when वो जो, और शुरू में आपको लगता है कि ये लड़का जो है against है, और ये जब वो कहता है ना हीर को, तुमने कहा कि ये इसको ख़त्म कर दो और मैं ख़त्म कर दूंगा, कार्ड छप गए, ये हो गया वो हो गया, but then he changes his tune and all that. The funny thing in that whole scene was वो कहता है चलो मेरे साथ, सारे जो है ना एक मकसद से निकलते हैं वहाँ से। तो मैंने समझी कि वो सीधा अब्बा के, बिकॉज वहाँ से हम कट करते हैं टू द फादर्स
room. I thought all of them are going to the father's room. पता चला दूसरे कमरे में बैठ के बातें हो रही हैं. अच्छा, मुझे लगा कि प्लानिंग के लिए गए, क्या करना क्या? नहीं, लेकिन आप इतने जोश और खरोश से नहीं जाएंगे. वहीं बैठ के कर सकते थे प्लानिंग. तो घर का बिल्कुल मेड था ना. So? अलग साइड पे जाके आप करेंगे ना इतनी. I know, but still it was. उसमें तो हर कमरे की खिड़की It was खुल like रही है. they were going to fight a war, and then they. और फिर next thing I know, सोच क्यों रहा है? अरे यार क्यों नहीं सोच रहा है? Because, but that entire sequence and all that was very good. फिर वो नैयर आते हैं and all that. I'm sorry, I didn't feel for नैयर at all. मुझे हमेशा मुझे वो सीन मुझसे नहीं. I felt that I needed to see. I think some tears. I needed to see something more. But I didn't feel for but needless to say that scene was very important. Lot of very good things were said. और उसका जो पूरा बैकलैश है, अगेन दे टॉकिंग अबाउट कम्युनिकेशन कि ये अगर पहले मुझसे बताती, वो अगर मुझे बताता, ये अगर मुझे बताती. और ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि हम कम्युनिकेशन को बहुत हमें इंपॉर्टेंट लेना चाहिए. It was very good. Same thing with the girl thinking about her dad. You know, like the whole sequence was well done, and of course led to the और ये proposal. बड़ा इंटरेस्टिंग राइटिंग में लगा कि हम ये बात लेके नहीं आते. हमारे ब्राउन पेरेंट्स में जो है स्पेशली हम बच्चों से मोहब्बत का इजहार भी खुल के नहीं करते. बिल्कुल. हम उनकी खामियां बड़ी खुल के बताते हैं, लेकिन हम उसमें कम्युनिकेट नहीं करते. इसी वजह से चीजें इतनी अंदर फंस के रह जाती हैं, जो कि बड़ी सेंसिटिवली राइटर ने दिखाई हैं इसमें. बहुत अच्छा. And then the proposal was beautiful. The way they both performed there was very beautiful. I thought that was really, really nice. I think the way he comes out, and you know, like that's the way it should be done, because आपके जितने भी वो होते हैं ना, does he not, does she not, वो सब कुछ clear हो जाता है the moment you say. और वो इतनी openly उसने बात की है ना, और उसका भी उसको बार-बार देखना, फिर नीचे देख, and you know, she doesn't know how to react to this sudden outburst of affection that was coming from. Very, very cute. And then of course the next scene, which Nadia loved, without the shirt. But the romance was shown beautifully. I think that jogging sequence was very, very well done. एनर्जी देखिए उसमें, जो ली की एनर्जी No, थी. and the thing is, it's a great idea to see. A director gets an idea because he is visualizing or she is visualizing a scene. The fact that can production allow that scene to come into being, ये होता है ना, बिकॉज बहुत सारी चीज़ों में पैसा लगता है, बहुत सारी चीज़ों में नहीं लगता. तो जिसमें नहीं लगता, यू ऑब्वियसली प्रेफर दैट रूट. दिस सीन डेफिनेटली वाज नॉट एन इजी सीन टू शूट. इट मस्ट हैव टेकन एटलीस्ट एन एंटायर डे, बिकॉज यू आर मूविंग लोकेशन टू लोकेशन. यू गॉट अ ड्रोन शॉट, यू गॉट, वो एक दिन में पूरा आउटडोर रखा हुआ है. वही मैं कह रही हूँ ना. सो यू आर डूइंग द होल थिंग. सो इट वाज वेरी, वेरी वेल डन. एंड एज अतिका सेड, अटेंशन टू डिटेल. But still, I am expecting much more. आगे देखते हैं what happens. I will give the writing an 8 and the direction an 8 also. मुझे तो सारा बड़ा अच्छा लगा, but my two favorite scenes in this was जब बहन को अटैक मारते ना, वो बैठी हुई है, वो एक फ्रेम बना हुआ है, दो भाई खड़े हैं, एक मुनज़ा बैठी हुई हैं, और बीच में से वो ऐसे देख रही हैं, वो ऊपर से हावी हुए हैं, you know, the two men. I loved that scene. I loved that shot. I loved that entire emotion of that scene. जहाँ पे, you know, they are heavy on the sister, and she's like बेचारी मस्कीन सी बीच में फंस गई है, and she has to try and convince the father to, you know, कि सबकी inheritance जो है बंटनी चाहिए and all that. वो मुझे बड़ा अच्छा लगा, उसके angles मुझे अच्छे लगे. ओवरऑल मुझे जो बात अच्छी लगी है इस ड्रामे की, वो ये है कि मिर्ज़ा साहब के जो घर है और जो घरेलू मसाइल हैं और जो ख़ानदान है सारा, वो ऊपर से तो बड़ा खुश हैप्पी सब सही लग रहा है, लेकिन अंदर मसले बड़े हैं. डीप डाउन देयर इज़ अ लॉट ऑफ इश्यूज़ जो उबल के, अब वो एक उबाल जब आएगा ना तो ऊपर निकलेंगे. और वो सारे मसले आप ऑडियंस के लिए हुक बन चुके हैं कि अच्छा वो कैसे सॉल्व अब होगा, आगे जाके इनफैक्ट और बढ़ेगा. मैं और अभी तो सारा आप दिखा रहे हैं ना, शादी सीक्वेंस में खुशी है सारी, लेकिन आगे जाके वो दुश्मनियाँ बढ़ेंगी, लालचें बढ़ेंगी, मसले मसाइल बढ़ेंगे, तो फिर वो उनकी आपस में जो जंग है वो भी बढ़ेगी सारी. सो अभी तो इसका थ्रिलर पार्ट आना है. अच्छा, देन आई हैव टू से मेरा सबसे जो फेवरेट सीन था वो हीर के जो वालिद हैं, जब वो ब्रेकडाउन उनका होता है सहन में, और वो सीन द वे इट वाज कोरियोग्राफ्ड, शॉट, रिटन एंड परफॉर्म्ड. The gentleman has done such a good job. जो हीर के वालिद, जो कैरेक्टर्स नेम इज़ खावर,
इतना वो पावरफुल सीन था, इतनी खूबसूरती से वो परफॉर्म किया गया. What a wonderful performance this gentleman has given, and how beautifully the director has actually captured that moment. मेरा मतलब है कि हम तो थ्रू आउट देखते रहे ना कि जी अच्छा वो भाग के आ गई, बाप डेथ में था, ही हंग हिमसेल्फ, सुसाइड कमिट कर दिया, ये भागी है क्योंकि वो दिल नवाज उसके पीछे पड़ गया. लेकिन जब ये सीन आया है तो द फादर बिकम्स अ ह्यूमन बीइंग फॉर यू. यू नो, आप उसको देखते हैं, उसकी तकलीफ़ देखते हैं, उसके आप परेशानी देखते हैं, दुख देखते हैं, तो एकदम से बाप जो है ना वो एक इंसान बन जाता है आपके सामने. आप सिर्फ हीर और माँ का नहीं सोच रहे, आप सोचें यार वो उस आदमी के ऊपर क्या प्रेशर और क्या वो स्ट्रेस था दैट ही टुक हिज ओन लाइफ. एंड व्हाट अ परफॉर्मेंस है ना, डोंट यू गाइस एग्री? इज अ लवली सीन, बहुत अच्छी मैंने बोला performance. था, बहुत ही beautiful कमाल. frame like this and the breakdown and the way the gentleman actually performed it, I was very moved. और उसके बाद वो जो हिना का कैरेक्टर है उसका हीर का बनता भी सेंस, कहती है कि मुझे अपने बाप से भी नफरत नहीं है. नहीं है. क्योंकि वो जब सीन वो देखा ना अपने बाप का, हाँ. उसके बाप का एगनी देखी उस सीन में, उसकी एक एगनी है बाप की, यू नो. तो आई थिंक दैट वाज वन ऑफ माय फेवरेट सीन्स. काम बहुत अच्छा, मुझे तो राइटिंग डायरेक्शन सब कुछ बहुत अच्छी लग रही है. आउट ऑफ ऑल द प्लेज नाउ आई फील दिस इज़ द वन दैट आई एम मोस्ट इंटरेस्टेड के और आगे जाए. अल्लाह करे इसका जो है ना ये ट्रैक और बढ़ता जाए, कमज़ोर ना हो जाए, बिकॉज बिल्डअप बहुत अच्छा है. आई एम गुड गिव बोथ राइटर एंड डायरेक्टर 10 each. And the characters are so well defined. Everybody's got, the characters are written so well, you know. बड़े मज़े के जुमले भी हैं, मूड अच्छा, रोमांस है, लेकिन ये नहीं कि और लोग नज़र नहीं आ रहे. अब यू सी हमारा जो नैरेटिव चेंज हो गया है, इट्स नॉट जस्ट अबाउट द हीरो हीरोइन, इट्स रियली अबाउट द एंटायर फैमिली. Everybody has a role to play and they're playing it really well. वो बड़ा मजे का सीन था उसमें, वो दोनों जब बात कर रहे हो तो सीढ़ी के पास खड़े हो के तो पीछे से मेड भी गुजर रही है, लोग भी गुजर रहे हैं. नहीं, बहुत डिटेलिंग बहुत है इसमें. Detailing जुमले बड़े अच्छे थे. आपको पता है डिटेलिंग कितना मुश्किल काम है. इट्स सो डिफिकल्ट, आपको इतना कुछ कोऑर्डिनेट करना पड़ता है. ओके जी, ऑडियंस की बात करें, टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं राइटिंग कैटेगरी में वो 18,607 हुए हैं, और मिर्ज़ा की हीर से जिशान जुनैद के हिस्से में 2,955, 16% बनते हैं, 1.6 इनको मिले हैं. अगर बात की जाए डायरेक्शन की, टोटल वोट कास्ट हुए हैं 18,024, और ऐसे 39 के हिस्से में 3,014, 17% बनते हैं, 1.7 इनको मिले हैं. अच्छे नंबर मिले हैं, पहले मुकाबले में ज़्यादा है, और मुझे लग रहा है कि जिस तरह से ड्रामा अपनी जगह बना रहा है, ये वोटिंग भी ज़्यादा लेके जाएगा. अब बात कर ली जाए हमारे मिर्ज़ा और हीर की, यानी कि हिना आफरीदी, जिन्होंने वाकई कमाल किया है. और शी इज़ अ फ्रेंड, बट मुझे लग रहा था कि उनको एक ऐसा सॉलिड ड्रामा चाहिए था जिनमें उनके जो टैलेंट है उसके साथ इंसाफ हो सके. तो आई थिंक वो आ चुका है मिर्ज़ा की हीर, एंड हिना डिड फैंटास्टिक जॉब, और अली रज़ा की तो क्या ही बात है. दोनों लग बहुत अच्छे रहे. वो लग रहा है कि जो एक केमिस्ट्री है ना कि ये हीर की और मिर्ज़ा की, या जो एक हमें एक है शौक रोमांस का, वो रोमांस आपको उधर नज़र आ रहा है. तो नादिया, आप क्या कहेंगे इन दोनों के बारे में? हिना तो जब भी कोई ड्रामा करती है तो शी स्टैंड्स आउट, लेकिन कंप्लीट एक ड्रामे में एक फुल जो पैकेज है वो उसको अभी मुझे लगता है फर्स्ट टाइम मिला है. कि इतनी अच्छी डायरेक्शन, इतना अच्छा साथ में को स्टार ट्रीटमेंट, म्यूज़िक बहुत अच्छा है, और खुल के परफॉर्म करती है बंदी. हिना डजंट होल्ड बैक, उसके एक्सप्रेशंस बहुत ही मुझे अच्छा लगता है. इसकी मुझे शरारत, स्माइल, मुस्कुराहट, रोना, ये सुपरस्टार है. और आप देखें जब वो जो सीन हम फेवरेट है आपका, जैसे वो सुबह उठता है, वो सामने बैठ के तो यूं नाना करती है, फिर पीछे जाती है, फिर बहुत कितना खूबसूरत सीन बनाया है. और उसमें साथ जो म्यूजिक लगाया है, फिर जो वो उनका इफेक्ट था ना, दोनों का मतलब सब अपना काम कर रहे हैं, इनकी अलग ही दुनिया चल रही है. अच्छा नज़र आ रहा है कि ये जो कज़न है मिर्ज़ा, ये होपलेसली, हेल्पलेसली, मतलब पैशनेटली इन लव है. पागल वाला एक होता है प्यार, लाइकिंग, ये क्रेज़ है, इसको इश्क है इस बंदी से. और उसका मेरा ख्याल अब ज़रा हो रहा है थोड़ा. आई थिंक पहले कज़न्स जो थे इस तरह शायद नहीं मिले, लेकिन ये कि अब जो उसकी लाइकिंग और ये हो रही है, सो नाइस. फॉलिंग इन लव वाला जो एक है ना प्रोसेस, वो बड़ा प्यारा सब दिखा रहे हैं. तो मुझे इसके बाल बड़े अच्छे लग रहे हैं हिना के, कुछ अलग से कर्ल्स करके जो उसने बनाए हैं. हिना पे ये हेयर स्टाइल, हिना की लुक बहुत सूट कर रही है, बहुत सूट कर रहा है. और फिर ऊपर से येलो इस पे बड़ा अच्छा लग रहा है. 2 बार तो पहन चुकी है, कमाल लग रहा है. और अभी भी, और ये सीढ़ी वाले सीन में भी जब वो अच्छा उस पर फिर फ़ैन वैन दिया है, बाल मेरी हीरोइन के उड़े हैं, बहुत क्यूट लग रही है. क्या केमिस्ट्री फिर ये होती है. अगर केमिस्ट्री आपने देखनी है ना तो ये देखें आप, जो यहाँ दोनों की केमिस्ट्री है. कि म्यूट सीन में भी जो मतलब बस बातें ही बातें चल रही हैं, कोई बोल नहीं रहे, बट उफ हसीन. अच्छा शॉपिंग पे गए, बाइक वाला सीन बड़े मज़े का था. ये जो शॉपिंग कर रहे हैं और वो दिल नवाज जो है
फजूल आदमी कैसे स्टॉक कर रहा है, और वो जो उसने अपने फ़ोन पे देख रहा है वो भी अच्छा शॉट था, वो उसको देख रहा है। फिर वापस आते हैं तो उसका फ्रेंड खड़ा हुआ है और बड़े एफर्टलेसली अली बात करते करते ना मिर्ज़ा हीर के ना बाल भी ऐसे ठीक करता है फेस से। ये वो जेस्चर कितना खूबसूरत है। आई थिंक नहीं, उसके बाल ना यहाँ पे यूं हाँ, ये वही ना, यहाँ लगे यहाँ हुए से। होते हैं उसके ना बात मुझे उसने करते। ठीक किया है। हाय, बहुत प्यारा है। मेरा रोने का टाइम आ गया। बहुत प्यारा। क्या क्यों हंस रहे? क्या हो गया? क्यों हंस रहे हैं सब? मुझे नहीं पता, मैंने गलत बात कर नहीं कुछ भी You are laughing, okay, don't be. अच्छा, फिर Why is everybody laughing? आपकी डिटेलिंग पे हंस रहे हैं कि कितने दोनों गौर का से ना देख रही हैं। मुझे बहुत अच्छा, इतना आई थिंक ड्रामों में रोमांस बना रहे हैं, हो नहीं रहा, यहाँ है, यहाँ दिख रहा है, बहुत ही ये organic। वाली वो केमिस्ट्री है जो वहाँ नहीं मिल रही हमराही हमराही में। में। और दानिश बेचारे ने अलग ही सारे घोड़े comfort वहाँ पे भगा दिए हैं, वो भी नहीं मिल रही। हाँ, ये भी जब और फिर हम ऐसा ड्रामा देखते हैं, फिर हम दूसरी जगह देखते हैं ना, ये क्या है सिहान, तो फिर वो टुई वो वाली बात, ये सिहान क्या है, गोली लगी। तो वो आई थिंक ये भी कुछ नसीब, किस्मत, एफर्ट सब कुछ मिला के बड़े प्यार, दोनों बहुत, इस वक्त मुझे लग रहा है कि ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री इस वक्त जितने ड्रामे चल रहे हैं ना, उसमें हीर और मिर्ज़ा की जो केमिस्ट्री है जस्ट अमेजिंग, अनबिलीवेबल, बहुत रोमांटिक, बहुत प्यारा। हीरो लग रहा है, ये लग रहा है फिल्मी हीरो है, वो फिल्मी हीरोइन है, लो कर लो बात। और जो बाकी कैरेक्टर्स है वो वाकई फिल्मी लालची रिलेटिव्स हैं सारे। बट आप ये ना भूलें कि ये अभी चल रहा है, बैक इन टाइम लगा हुआ है, ये हाँ। प्रेजेंट नहीं है। 3 एपिसोड से हम फ्लैशबैक में हैं, पीछे की कहानी। ज़्यादा प्रेजेंट में तो अलग कहानी मसला चल रहा है, तो मुझे समझ नहीं आ भाग रही चुके हैं ना वहाँ से शादी से। एग्जैक्टली। फिर मैं कहती हूँ कि देखो हमने वहाँ आना है, और वहाँ आने तक ऐसा क्या होना है, अभी तो सब सही है, कजन्स हैं, और वो डर भी रही है, और वो कह रही है नहीं मैं, वो बड़ा अच्छा था मोनोलॉग करती है, यू आर विद योर फैमिली, यू आर विद योर सेफ, एवरीथिंग इज ओके हियर, ऑल वेल। क्या ऐसा हुआ कि उसको उससे शादी करनी पड़ी है, और फैमिली यही कुछ तो नहीं hook कर है। पाएगी। एंड दैट्स वेरी स्मार्ट ऑफ राइटर कि उसने शुरू वहाँ से किया और फिर हमें पीछे लेके ताकि हम यही सोचते रहे कि होना क्या है। इट्स अ बैक ट्रैक। और वो बड़ा, और उसका वो भी जूम आनी जुमला था ना कि मैं तुम्हारे पैरों में अगर कांटा चुभा तो मैं इसको पता नहीं क्या था, चुभने नहीं दूंगा, कांटा चबा निकाल के दूंगा खा पैर जाऊंगा, से, क्या था, पैर से कांटा निकाल दूंगा, कुछ फेंक चबा दूंगा, तो निकाल के फेंक दूंगा, इसका मतलब कि वो एक चबा जाऊं। कांटा चबा जाऊं। कैसे मैं वो भी पैर से माइंड में ये रखिया बैक पिक्चर कर 1 फुट यहाँ है। नहीं, मुझे लगा ऐसे चिपा जाऊंगा, बोला उसने, नहीं चिपा जाऊंगी नहीं बोला, निकाल दूंगा, फेंक दूंगा। यानी कि दुश्मन, अभी दिल नवाज की भी एंट्री होनी है, वो ना वो भी सुरमा लगा के वेट कर रहा है, वेट अभी आप देखें, उसके बड़े इविल प्लान है, वो सीन बड़ा अच्छा था। खैर वो भी हम तो इनको रेट कर रहे हैं। तो अब एंड अली रज़ा के ऊपर जब आए हैं तो किताब लिख दें हम, इतना अच्छा उसकी एनर्जी, ऐसे तो कभी हमने देखा ही नहीं अली को भाई। बाकी ड्रामों में नूरजहां में ये वो, उसमें बड़ा एक कंपोज है। तो बेचारा वो नया आया था इधर तो मुझे तो इसलिए हो रहा है कि वी डिडंट नो दैट ही इज इवन केपेबल ऑफ सच एनर्जी। वो वहाँ पे कच्चा था, पक चुका है। नहीं, यहाँ मुझे लग रहा है पक्का काम कि हो वो रहा ना है। बहुत खुल के काम कर रहे हैं। आप बताएं, आप खुश हैं ना, मतलब कोई शिकायत तो नहीं आपको? चॉकलेट हीरो, न्यू चॉकलेट हीरो ऑन पाकिस्तानी स्क्रीन इज अली रज़ा। मतलब कोई लेजर वैक्सिंग वाला कोई मसला नहीं है, वो अभी कोई आपको फिलहाल तो शिकायत नहीं आया, इन एपिसोड्स में तो कुछ नहीं नजर अब आ जैसे रहा। वो वेस्ट वाला कोई सीन आता है, मैं कहती हूँ हाय अब भाई, अब ये अतीका जी बनियान देखेंगी। में ना? बनियान में द वेस्ट। बट ही और इज उसने फिर डूइंग जितना वेरी वेल। फ्लॉन्ट भी किया, मैं कहा ध्यान से, अतीका जी जो है ना, मतलब उनको शिकायत नहीं होनी चाहिए, वो देख रही उनको है। शिकायत नहीं होनी चाहिए, बता रही होली रज़ा, ख्याल रखना है। तो मतलब खुद तैयार होता होगा तो कहता होगा, एक डर सा गया ना अतीका जी, मतलब ये बेचारा नंबर्स ना दिया। तो नहीं अभी नंबर क्या, वो जो हाय आखिर अल्लाह। में जो उसने वो जो सीन किया ना भागते पूरा इनको करने भागते दें। ट्रेनिंग वाला, वेरी नाइस, वेरी वेरी नाइस। और फिर उसके बाद आखिर में वो जो टायर वाला सीन, उसको पुल करने का एक्सरसाइज वाला, इतना प्यारा शूट किया, कैमरा यहाँ था, वो ये हीरो के, तो बहुत बहुत प्यारा। आई एम लविंग इस वर्क, दोनों के लिए 10। शुक्र है नंबर्स पे आ गए। नादिया जब पैशनेट होती है ना, तो उसको परवाह नहीं आगे पीछे किसी ने बात करनी है। मरीना जी, इसमें मुझे अच्छा, अच्छा ड्रामा हिना मिलता है तो मैं आफरीदी कहती हूँ एंड कि अली मैं रज़ा, चीखूं हीर चिल्लाऊं। एंड जी, मिर्जा। आपकी बारी मरीना जी। Hero and Mirza, needless to say, both of them have amazing chemistry on screen. And मुझे proposal scene दोनों का बहुत cute लगा।
आई थिंक अली जो एनर्जी शो कर रहा है, it is very different from anything that he's done so far. The character that he's playing right now, एक बड़ा physical character है, you know, to अब वो टायर कितना भारी था, इतना भारी, लेकिन वो उसका जो पुलिंग का जो जेस्चर था वो बहुत ही कन्विंसिंग था, जैसे बहुत भारी चीज़ वो, और फिर हीर के लिए वो कर रहा है, मीनिंग वो प्रैक्टिस पे जाता नहीं है बिकॉज ऑफ हीर, बट देन ही टेक्स द पनिशमेंट बिकॉज ऑफ हीर, और उसका दोस्त क्या, वो उसका जो कोच है वो कहता है गोल्ड मेडल कैसे जीतेगा, तो उसका दोस्त कहता है कि कोच अगर हीर क्या शादी के बाद चली गई तो गोल्ड मेडल क्या आपको प्लास्टिक कभी नहीं मिलेगा. सो यू नो द एफर्ट दैट ही इज मेकिंग फॉर दिस गर्ल, that he is willing to take the punishment, and वो चीज़ इतनी openly और confidently show कर रही है. I think that's great acting and very good direction, because you're actually getting that feeling across to us. आपने तो डायरेक्ट भी किया हुआ इनको, अली को, तो अब आपको एज एन आर्टिस्ट में इम्प्रूव क्या, कितनी इम्प्रूवमेंट लग रही है कि आपको क्या वो बहुत ईज में आ गए हैं, बहुत यू नो? I think Ali has been very comfortable in his skin. So Ali को आप meaning Ali को as such, वही वाली बात है ना कि there are certain actors where you have to, as Kashif said ना, कि you just have to say कि अच्छा ये नहीं करना, otherwise the improve में क्या कह सकते हैं, मुझे न्यूएंसेस बहुत लग रहे हैं उनके, नई चीजें वो कर रहे हैं. No, what I'm saying is अभी तक जो हमने जितने रोल्स में उसको देखा है, but you I've seen this side of Ali in his actual meaning. Ali जो है, he's got a very lovely sense of humor, he's a lot of fun to be around, he's halla gulla, willing to work. So वो जो side है उसकी, लेकिन I never realized कि वो the glee is the word that's coming to mind, कि वो उसका जो face जो light up होता है ना जब ये लड़की है हीर को देखते हैं, वो बड़ा नोटिसेबल, वो बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं is you know that, otherwise I was seeing him as the very serious romantic hero. उसमें भी he is very good. You know, there's both the sides over here, but here when she leaves, you know, almost एक भंगड़ा वो छोटा सा, you know, he does this वो ना आप खुल के act कर रहे हैं, you're not closing yourself, and that I realized with him that he doesn't. Maybe there's another match in the making here. Maybe there's another match in the making here. Yeah, you never know. I mean, अब तो confirm हो गया ना रमशा and खुशाल की शादी का. हाँ वो देखिए आपको मुबारक 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 मुबारक. Mubarak. So I almost went to the wedding. What do you mean almost? So he informed me much later, but I was in Lahore, so I could just driven across. लेकिन घर में वो domestics. Otherwise, I was planning the whole thing. I was going to go. तो इसका मतलब आपको पता था पिछले हफ्ते? I didn't know that it was Ramsha because the card. He just said कि I'm getting married. Come. Yeah. Oh. I'm not going to ask कौन है क्या करती है. नहीं, but yeah, I mean, hello. No, I would ask. I would ask. Who are you marrying? हाँ सबसे पहले. Who's the girl? So there wasn't that But kind why of was there so communication. much mystery around it? What is the problem here? I don't know. I didn't understand why there was so much mystery. Eventually तो उन्होंने तस्वीरें भी लगा आई थिंक दी. कुछ लोग अपनी चीजों को प्राइवेट रखना चाहते हैं. नहीं तो ठीक है, लेकिन एंड में तो खुद ही शेयर कर रहे हैं ना. हाँ, लेकिन देखिए एक बात, That's okay. मेरे पास Afterwards, so we इनफैक्ट don't want इस a हवाले funfair से at the wedding, na? Of course You not. don't want tamasha at the But you wedding. can do a private. I have a news about it कि अदाकार रमशा खान और साथी अदाकार खुशाल खान ने शादी का बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया और शादी की तस्वीर भी सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दी हैं. दोनों को शादी की मुबारकबाद. लेकिन रमशा खान की तरफ से अपने सोशल मीडिया अकाउंट से पिछला तमाम पोस्ट डिलीट कर दी गई हैं, जिस पर सोशल मीडिया पर तरह तरह के तबसरे किए जा रहे हैं. कमेंट सेक्शन में लोगों का कहना है कि इतनी खुद पर इतनी पाबंदी नहीं लगानी चाहिए थी. कुछ कहते हैं उनका पर्सनल इशू है, जो वो दिल करें वो कर सकते हैं. और अगर हम मैं इस पर अगर एक जो मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू है, जो मुझे समझ आई है, जो आप कह रही है कि इतना इन्होंने सीक्रेट क्यों रखा, क्योंकि हर इंसान अपने तरीके से अपनी चीज़ों को रिवील करना चाहता है. और ये उसका बीइंग एन आर्टिस्ट, पब्लिक प्रॉपर्टी भी उसका, ये पर्सनल लाइफ को कितना पर्सनल उसने रखना है, No, but ये उसका पूरा राइट when you है. have two very hot celebrities at prime of their career, there's no way you can keep it hidden. ना आप you're a public person, तो कितना आप छुपा के रखेंगे? लेकिन उनका अपना कराने, आई आप थिंक घर में रिवील करने करें, का अपना तरीका आप होगा. उन्होंने function कुछ करें, सोचा होगा. privately करें, वो अलग कहानी, बिल्कुल agreed. But you can't expect that people won't find out the news. हाँ, ये है कि Yeah. क्योंकि एक
बात तो होगी। हाँ बात तो करेंगे। हो रही है, अभी हो रही है। Oh, they're अभी भी हो रही basically है। public figures, you know. तो anyway, where were we? Sorry. हाँ, So Hina, Ali Raza and Hina. बट बेस्ट विशेस फॉर देम, Yeah, न्यूलीवेड for- कपल के लिए। absolutely, और Absolutely. और आई थिंक उनके पास, जहाँ तक मुझे लगता है कि उनके पास पूरी लिबर्टी होनी चाहिए, वो जिस तरह से भी अपनी शादी को नहीं, नहीं, रिवील of करें या course, ना of करें, course. दैट्स Yeah. देयर पर्सनल। Yeah. so Hina, I तो इसका think- मतलब है महीना जी कि यही तो इतनी चीजें इतनी हो रही थी, आपके पास तो इनवाइट आया हुआ था और आपने हमें पता भी नहीं लगने दिया। नहीं उनको So खुद नहीं it was पता था। personal also. नहीं मतलब हाँ चल हाँ No, ये I said, I told you last time, no, that I've got an invite. Because I remember the last time I met him, he said that I might be getting married. So I said, good. I again didn't ask. I think at that time I did ask. No, did I ask? I just feel people need to, if they want to share, As long they'll as share. we are concerned, it's another हाँ. one bites the dust. हाँ. So Hina Afridi, I think जो आपने बात की ना कि that she has come into the role itself is because I think this is the first time we are seeing her in a believable role. We are believing that she is here. We are believing that she was the daughter of this man who did what he did. We are believing she saw the body. We are believing that she got into this ये इस पे अड़ गई थी कि मैं खुद पैसे कमाऊंगी और मैं किसी से मांगूंगी नहीं, बिकॉज एक टाइम पे नाना इनके हाँ नाना ने रिफ्यूज़ किया था एंड ही यू नो एम्बैरेस करके उनको घर से निकाल दिया था, तो उसने अना का मसला बनाया हुआ था और उन्होंने कहा था कि अम्मा से कहा था कि डोंट आस्क हिम. वी आर बिलीविंग दैट शी couldn't repay it. We are going to believe that she is going to get into that position. So whenever a character is believable, that is where the story comes to life, and the story has come to life for her. So for me, Hina is Ali is a 9, Hina is an 8. I think I would agree on the same numbers because एक तो देखें हम जब बात करते हैं कि वो sequences बड़े अच्छे shot हैं, लेकिन you need an athletic actor who can do all that kind of running also. Yeah. मैं तो scenes देख के कह रही थी, हाय Ali Raza is obviously very fit and he does do all this running and you know वर्जिश and all, because not every actor can do the kind of work because retakes होती हैं, ये बहुत physical मेहनत होती है. And carry the compression shirts. So obvious. Without hair. नादिया की तो सुई अड़ गई है शर्ट नहीं वो तो वायरल था ना. हाँ विदाउट हेयर. नहीं अच्छा compression shirts. सारे मिले हुए हैं ना, विदाउट हेयर भी कह दिया मैंने गाने. So I think the fact that he is athletic, the fact that he's athletic and he's got the physique and the stamina, तो डायरेक्टर साहब को भी तो मौका मिला ना कि एक ऐसे एक्टर से मैं काम कर रहा हूँ जो मैं भगा सकता हूँ कराची शहर में. और अली रज़ा का पैशन नजर आ रहा है. Yeah, and also he's young and he's fit, तो बहुत फर्क पड़ता है and he's using it well. Also, it's very interesting that the role was about a runner. हाँ. है ना? I wonder if that was manipulated when Ali was casted. I think very good idea. और उससे कितने मजे की वो बात करती है, हाँ, जब ये शॉपिंग से आते हैं तो पूछती है कि क्रिकेट में जाते हैं तुम इसमें क्यों गए. हाँ. तो फिर वो अरशद नदीम का नाम लेता है, वहाँ पे वो बात कट हो गई थी, फिर वो जो दोस्त था उसके बीच चला गया, तो मुझे लगा कि कितने Very मजे nice. की बहुत हाँ, इतने कि हमें सारे हर तरह की स्पोर्ट्स को इंपॉर्टेंस देनी इतने चाहिए. सारे स्पोर्ट्स है, सिर्फ क्रिकेट एक स्पोर्ट नहीं है, but there are so many sports. क्रिकेट स्पोर्ट नहीं है. तो the girls sports teams are doing so well by the क्रिकेट way. एक जोक है. So anyway, the thing is that basically I find that Ali is suiting the character really well and he's looking really nice. Romance बहुत अच्छा कर रहा है. He really is a new Wahid Murad style chocolate hero. Honestly, दीका जी का बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है अली. बहुत यानी कि ऐसे रोमांस oozing out of हाँ लग रहा है हीरो. लग रहा है. एंड इनफैक्ट मुझे लगता है नादिया के लड़कों में बहुत कंपटीशन है अभी आपस में. अच्छी बात. लड़कियों का इतना मसला नहीं, लड़के बहुत लड़कों ने अपनी गेम बहुत अप की हुई है अब की हुई है. स्टाइल वाइज, परफॉर्मेंस वाइज, फिटनेस वाइज. लुक एट ऑल द बॉयज एक्सरसाइजिंग, वर्क, दे आर टेकिंग देयर करियर्स सीरियसली, व्हिच इज वेरी नाइस टू सी. तो Also, Atika, their roles are getting more interesting, na? Yeah. आपका जो हीरो है वो sorry Danish with no I don't mean to say anything against you and all that, but वो जो एक उसमें फिक्स हो गया था ना of this macho and that whole element, उससे हटके हम अब so characters are being written for boys. एक टाइम था you boys were just getting these flatline roles कि आप बस हैं, fall in love, फैमिली के साथ लड़ो, ये वो. अब जो है
वो गेम अप हो गई है लड़कों के लिए। पहले लड़कियों के रोल्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते थे। And I think और अब वो And लग I रहा think है boys लग were रहा है not- कि हाँ? they are नहीं, competing now, एक और और वो लग मसला- रहा है कि वो हाँ। वेस्ट से और हर जगह से compete कर रहे हैं, plus and there is demand very भी हो serious रही है money ना। involved, Atika जी, Yeah, पैसे yeah. भी अच्छे मिलते हैं And उनको there's सारा, another so issue. they need to spend on themselves You and see, keep women have themselves always had the advantage of extra tools like fashion, hair, makeup. फैशन मेकअप right? एक्सटेंशंस कुछ भी The boys have only now recently started stylizing, but they had to definitely put in the performance. Yeah. Because girls का फिर भी they get away with more because they are, you know, उनका एक packaging different होती है. But for the boys it's harder because until unless they're not very good at their craft and they're not stylized well now, it doesn't work anymore. So I'm very happy to see कि ये लोग कितना. Plus the thing is, it's a full-fledged career now. yes. It's not a hobby, it's not a part-time job, it's not a passion. ये एक proper full-time नौकरी है अब इन लोगों के लिए. It's a career path, it's a business. So मेरा and these actors are ये अपने घर बना रहे हैं, multiple घर बना रहे हैं. They're living lavishly, they're flying first class. The whole lifestyle of the actors have changed because there's so much money involved now, and they're putting in the work and the time for it also, right? Which is excellent. So I will give. Acha, Hina is lovely. Her styling is lovely, but I feel unfortunately for me, she's very overshadowed by Ali in this. Frankly, my focus is going on Ali a lot. So she'll really have to really put in a lot of punch हमसे in पूछे there. ना, हमारा फोकस सिर्फ हिना पे जा हाँ, रहा maybe है। it's a male female. Maybe it's a मैं तो male हिना को female. देख रहा हूँ, मैं कहता हूँ क्या Equally सही बात है, दोनों ने पागल किया हुआ है भाई। बहुत हसीन लग I रहा know, है। but पागल किया। he has a little bit more of a margin Yeah, of yeah. performance. For sure. परफॉर्मेंस लेकिन लेकिन हिना की प्रेजेंस है मुझे- हिना उससे की मुझे ना, मुझे लगता है confession हिना की आता है। so आएगी। pretty। और confession भी देखो, जो वाला है. pretty is नहीं, got pretty nothing and to you know know. अच्छा अच्छा आज कंट्रोल करें अपने आप को. सारी गलत बातें कर अगर रहे वो हैं। महसूस कर रहा है हम तो भी सिर्फ success है। फैशन करते हैं, हाँ. हम सिर्फ फैशन के बारे में एक्टिंग यू हैव टू बी प्रिटी. अच्छा, हेलो, हाँ. वेयर आर यू, टेक अरे योर वो शूज तो मैं ऑफ कह राइट रहा नाउ. अच्छा, सुने मैं ना. तो वो बात कर रहा हूँ जैसे कि एक्टिंग पे तो उसकी मुझे नहीं, बहुत अच्छी लेकिन लग रही है, वो लेकिन जो romance- उनकी स्टाइलिंग की बात करी ना, तो मुझे वो स्टाइलिंग उसकी बहुत अच्छी लग रही है। पता नहीं मैं या शी इज लवली. मैं ऐसे कॉन्वर्सेशंस क्यों ट्रिगर करती हूँ जहाँ पे एवरीबॉडी स्टार्ट्स क्रॉस. अब क्या करें, अब आप कर लेती हैं तो ये आप ही आ कुछ ठीक गए. करें, कुछ वहीं से आ रहा है मसला। यानी कि एक एग्जांपल, वो जो सीन था ना जब वो एंड में अपने दिल की बात बता रहे हैं उस, कम ऑन यार, you're completely hooked on the guy. I mean the way he's confessing. Because he had जैसे the वो lines, शर्मा रही है, वो हाँ. देख रही है, मैं प्यारा। No, मरीना, नजरों में भी हम लोगों ने बड़े लोगों को फंसाया हुआ है. हैं? अच्छा. हेलो, हाँ, लाइनों की जरूरत नहीं पड़ती आपको. किसने? हाय मेरा ना. इतने हमने ड्रामे किए हमने जहाँ पे हमने अच्छा ये ले. हम भी It सब was आ just गए। the way we looked at the man. It was the passion. Do you forget जिक्र है कई साल का. Huh? No, No, I mean, but lines I all agree, Rahat but I Kazmi, I just said think looking the at him. reaction to his words were very cute. But he was और really. Yeah, he was actually. No, he अरे was मेरे the- कभी he had his- 22वीं डायरी देखिए खत्म आपका आप palpate. I mean, you could feel the. भाई देखें, एक सेकंड खवातीन को अलरजा अच्छे लग रहे थे, नहीं, लड़कों नहीं, को हिना बहुत अच्छी लग रही थी, नहीं, खत्म हो गई सुन, बात, नंबर्स है। हर सीन का एक हीरो होता है. Every scene is not about every character in that scene. It's always about one character. मैं हिना की That was लाइमलाइट Ali's नहीं ले scene. जाने दूंगा। क्या? That was Ali's scene. जब हिना का सीन आएगा तो हम बात झगड़ा है करेंगे. क्या? कोई झगड़ा नहीं कि वो अली रजा और हिना को कंपेयर कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ नहीं कंपैरिजन नहीं कर रहे हैं. I'm just saying कि इस particular scene में he engaged you much more than she did, which is a तो fact. नंबर बता। So I would give her an 8 and I'll give him a 10. 2 नंबर काटे इनका। बहुत वजह, there's a lot of other places. खैर, I She think यहाँ wasn't पर jogging all over Karachi, यार. नंबर She's की not a टेबल 10. पे एक मर्द भी होना She's चाहिए। not an 8. 10, yeah. Yeah, and he's a 10. I mean, look at the mehnat he was putting into the whole episode, yaar, compared to everybody, not just her. चलें जी, ओके। ऑडियंस की बात की जाए, टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं फीमेल कैटेगरी में वो हुए हैं 20,416 और हिना आफरीदी के हिस्से में 1,145, 6% बंदे 0.6 इनको मिले हैं। अगर बात की जाए मेल कैटेगरी की टोटल वोट कास्ट हुए 21,908 और अली रजा के हिस्से में 3,214, 15% बनते 1.5 इनको मिले हैं। वेरी गुड नंबर और पहले के मुकाबले में वोटिंग अच्छी हुई है। मिर्ज़ा की हीर एक अच्छा ड्रामा है, अगर आप नहीं देख रहे, जैसे कि नादिया कह रही थी कि इसके व्यूज़ कम हैं, व्यूज़ ज़्यादा होने चाहिए और इसकी प्रमोशन भी ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि एक मुझे जब जितना मैंने एहसन अली साहब का काम देखा, मुझे उनका सबसे अच्छा काम उनका ये लग रहा है, जितना मैंने अली रज़ा का काम देखा मुझे अली रज़ा का सबसे अच्छा काम ये लग रहा है, मुझे हिना आफरीदी का सबसे अच्छा काम ये लग रहा है। और ओवरऑल राइटिंग बहुत अच्छी है, डायरेक्शन कमाल की है, DOP ने कमाल का काम किया है, इट्स अ ट्रीट टू वॉच। तो हमारी तरफ से स्ट्रॉन्गली रिकमेंडेड है मिर्ज़ा की हीर। वो भी कहते हैं ना कि नंबर 1 एक्सपोर्ट क्वालिटी। हाँ
एक्सपोर्ट क्वालिटी ड्रामा कमाल है ये।